अपनी वाणी में अमृत घोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी। बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी। अरे इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, अटक न दर दर राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। प्यारे भक्तजनों, अंदर से तो एक ही दिव्य पवित्र चीज निकल सकती है, राधा नाम। अपनी रचना में अपनी जीवा से राधा राधा बोल। अभी कितना सुंदर भाव आप श्रवण कर रहे थे। तो एक ही चीज अच्छी निकल सकती जिसको सब ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कुछ भी निकलेगा, थूक निकलेगा उससे भी सब घृणा करेंगे, खाया हुआ तुरंत निकल गया उसको भी सब घृणा करेंगे, कुछ भी निकले अंदर से सब घृणा करेंगे। आप इसको कितना भी साफ करो, अभी अभी आप मंजन करो और फिर मुंह में हाथ डालो तो बड़े बूढ़े सब मना करेंगे, अरे जूठा कर दिया दोबारा से निकाल, अभी तो साफ किया था फिर जूठा। कितना भी साफ करते रहो, ये तो गंध का खजाना है, गंध का ये फैक्ट्री है, एक तरह से कारखाना है गंध का, इसमें से तो गंदा ही निकलेगा। एक ही अच्छी चीज निकल सकती है, वो भगवान का दिव्य नाम है। इसलिए महाराज ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो सके, क्योंकि मोह माया में फंस के बंदे भूल गया। उस परब्रह्म परमात्मा को मोह माया में ही फंस करके हम भूले हैं, इसका निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब घोर कलयुग आ गया है, सब लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता। कहाँ तो राम लक्ष्मण जैसे भाई, भरत शत्रुघ्न जैसे भाई, और आज भाई भाई के ही खजानों पर, बुरे धन पर, भूमि पर एक इंच भी इधर उधर हो जाए तो मारने मिटने के लिए तैयार है। तो इसलिए आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। अब लोगों का कल्याण किस प्रकार से होगा? महाराज हमें तो बस एक सरल सा मार्ग बता दीजिए, जो जिससे हम पवित्र हो जाएं, जिससे जीवन में मंगल ही मंगल हो। इस प्रकार का कोई हमें मार्ग बताइए। महाराज देखिए, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
महाराज चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुस्वर्ग संपदम। चिंतामणि कहते हैं कि वो यदि आपको मिल जाए तो आपको संसार के सब सुख वो प्रदान कर सकता है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम। और कल्प वृक्ष के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि देवलोक में कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके हम जैसी कामना करें तो स्वर्ग तक का वो सुख दे सकता है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, लेकिन जो गुरुदेव दे सकते हैं वो चिंतामणि और कल्प वृक्ष मिल करके भी नहीं दे सकता। क्या? वैकुंठम योगी, वो मुक्ति और भगवान का धाम केवल गुरुदेव दे सकते हैं। वो कब? गुरु प्रीतो, जब हम गुरुदेव के आज्ञा पर चलेंगे, गुरुदेव के प्रति जब हमारी श्रद्धा होगी, जब दृढ़ता बन जाएगी कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, यदि इस संसार में कोई ध्यान करने योग्य है तो वो गुरु का स्वरूप है। पूजा मूलम गुरुर पदम, पूजनीय कुछ है तो गुरु के चरण। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, यदि जाप करने योग्य है तो गुरुदेव के एक एक शब्द को मंत्र मान करके यदि हम जीवन में धारण करेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। यदि इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो उससे कल्याण नहीं होगा। पत्थर को कितनी भी देर आप पानी में रखो तो उसके अंदर पानी प्रवेश नहीं करता। तो हमको पत्थर बन करके नहीं, जैसे बोतल है, बोतल को आप गंगा जी में रख दो ढक्कन बंद करके तो उसके अंदर गंगा जी प्रवेश नहीं करेगी। ढक्कन खोल करके आप डाल दो तो गंगा जी उसमें प्रवेश करती है। इसी प्रकार से हमारे ढक्कन खोल करके, अभिमान का ढक्कन खोल करके जब हम बैठेंगे और जब ये ज्ञान रूपी गंगा भागवत भागीरथी जब हमारे हृदय में प्रवेश करेगा तब हमारा कल्याण अवश्य होगा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु के प्रति जब हमारी श्रद्धा हो जाएगी तब ये दिव्य ज्ञान हमारा कल्याण करेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे ऋषियों, गुरु के प्रति श्रद्धा तो मैंने बहुत देखी लेकिन आप जैसी नहीं देखी, क्योंकि आप लोग कोई साधारण थोड़ी हो। ऐसा थोड़ी कि आपके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन आप बैठे हैं तो बिल्कुल अज्ञानी की तरह से बैठे हैं। कथा में बैठना भी इसी प्रकार से चाहिए। जब हम ज्ञान का अभिमान लेकर के जाते हैं तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, खाली ही लौटेंगे। जिस प्रकार से एक संगीत आचार्य के पास में, एक गुरु के पास में दो शिष्य गए, बोले गुरुदेव हमें संगीत सीखना है। गुरुजी ने कहा कि पहले कभी सीखा है? एक था, उसने कहा नहीं पहले मैंने तो बिल्कुल नहीं सीखा। दूसरे ने कहा मैंने 6 महीने अभ्यास किया। तो बोले ठीक है सीख जाओगे। जिसको कुछ नहीं आता है वो 1 साल में सीख जाएगा, और जिसने 6 महीने लगाए हैं सीखने में उसको 2 साल लगेंगे। बोले क्यों? 6 महीने सीखा है मैंने। बोला देख तेरे मन में हमेशा ये अभिमान रहेगा कि मैंने सीखा है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, तो कुछ ग्रहण नहीं कर पाएगा। जितना समय तूने सीखने में लगाया है पहले उसको भूलने में लगा, उतना समय तुझे भूलने में लगेगा। और जब ये तेरे मन में दृढ़ता हो जाएगी मुझे कुछ नहीं आता है, और जैसी शिक्षा मिल रही है उस हिसाब से तो ग्रहण करता चला जाएगा तो जल्दी ही सीख जाएगा। इसी प्रकार से जब हम अभिमान लेकर के बैठते हैं तो हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक कदम कोटि करोड़ों यज्ञ के समान वो फल देने वाला होगा, और अभिमान लेकर के जाएंगे तो खाली ही लौट जाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो
इसलिए आप सब बहुत विद्वान होते हुए भी इतने साधारण की तरह से आप बैठे हैं, तो मैं आपको जो समस्त वेद शास्त्रों का जो सार है वो सार मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत, ये श्रीमद् भागवत वो पावन संहिता है ऋषियों, जो हम मनुष्य को सुलभता से प्राप्त हो रहा है। देवता भी सुनने के लिए आए थे एक बार। जब परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में तक्षक के द्वारा मृत्यु हो जाएगी, तो उस समय में सुखदेव मुनि महाराज जैसे ही श्रीमद् भागवत प्रारंभ करने ही वाले थे, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। कहने लगे कि हे गुरुदेव, प्रपश्यामो वयम सर्वे, ये जो श्रीमद् भागवत आप परीक्षित को सुनाना चाहते हैं वो हम सभी को सुनाइए। और जो ये हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं ना, ये हम आपको देते हैं, आप परीक्षित को आप पिला दीजिए, मृत्यु का भय ही खत्म हो जाएगा। मृत्यु तक्षक एक बार नहीं 1000 बार डसे तब भी परीक्षित का कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमृत पान करके ये अमर हो जाएगा। और आप बदले में ये भागवतामृत है वो हम सभी को सुना दीजिए। सुखदेव मुनि जोर से हंसे और कहा, अरे छलियाओं, सुना था तुम छल तो करते हो, लेकिन मूर्खतापूर्ण छल करते हो, ये नहीं पता था। अरे मूर्खों, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान, कहाँ तो तुम्हारा ये अमृत कांच का टुकड़ा के समान है और कहाँ ये कथामृत लाखों की मणि के समान है, और तुम ये अदला बदली कर रहे हो। अरे अदला बदली भी करनी है तो बराबर की वस्तुओं की तो करो, बराबर की वस्तु तो हो। तो इसलिए वह सुधा वह कथा लोके, कहाँ तो ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा, और कहाँ तुम ये कांच के टुकड़े के समान ये अमृत लेकर के आए हो। इसलिए प्यारे भक्तजनों, जो निर्भाग होते हैं वो श्रीमद् भागवत को कभी श्रवण नहीं कर सकते। जिनके अंतर्गत जन्म जन्मांतर के पाप से हृदय कलुषित हो चुका है, वो पाप का हृदय लेकर के वो कथा को सुन ही नहीं सकते। जबरदस्ती देखा देखी आके बैठ भी जाएंगे लेकिन सुनेंगे नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ना, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न कथा में रस आएगा ही नहीं उनको। हरि चर्चा न सुहाए, या सोवे या उठ चले या हल्ला देवे मचाए। तुलसीदास जी की वाणी है। इसलिए देवताओं को डांट करके भगा दिया। अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ सकथामृतम, अयोग्य समझ करके डांट करके भगा दिया। अरे श्रद्धा से आकर के बैठ करके सुनते तो मैं कथा तुम्हें भी अवश्य सुनाता, लेकिन तुम तो व्यापार करने के लिए आए हो, तुम इसके पात्र नहीं हो। डांट करके भगा दिया। देवता बेचारे छोटा सा मुंह लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखते चलो परिणाम क्या होता है। जब 7 दिन के बाद देखा परीक्षित को तो परम पद की प्राप्ति हो गई, उसका मोक्ष हो गया। अकाल मृत्यु होने के बाद भी, सर्प दंत से मृत्यु होने के बाद भी, और इसका कल्याण हो गया। तो धाता भी विस्मृत, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और देख विचार किया कि श्रीमद् भागवत में क्या दिव्यता है। तो एक बड़ा तराजू मंगवाया, और इतना विशाल तराजू कि जिसका बीच का हिस्सा तो आसमान में और पल्लड़े ये मृत्यु लोक में। एक पल्ले पर जितने भी धर्मशास्त्र थे सब रख दिए, और दूसरे पल्ले पर जैसे ही श्रीमद् भागवत को रखा, सारे धर्मशास्त्र लटके ही रह गए। बोलो भागवत भगवान की। और उस समय में घोषणा कर दी सभी ने मिल करके
मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इस कलिकाल में साक्षात भगवान का स्वरूप ये श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की शरण में जो आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा। तो अब प्रश्न कर दिया कि महाराज ये बताइए 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। तो सूत जी महाराज ने कहा कि देखो, सबसे पहले सनकादिकों ने देवर्षि नारद को ये कथा सुनाई थी और वहीं से ये परंपरा प्रारंभ हुई। शौनक जी ने कहा कि नारद जी को तो श्राप मिला था ना कि वो कहीं 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते। 7 दिन बैठ करके उन्होंने किस प्रकार से कथा सुनी। तो कहा कि देखो सुनो, एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात तदृष्टत्र नारदम्। एक बार की बात है, बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सत्संग की कामना से घूम रहे थे, क्योंकि सत्संग ना तो बैकुंठ में कर सकते हैं, ना स्वर्ग लोक में कर सकते हैं। ये सत्संग का आनंद तो मृत्यु लोक में ही। इसलिए सनकादिक भी अपने लोक को छोड़ करके और मृत्यु लोक में बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई विचरण करते हुए जा रहे थे। तो अचानक देवर्षि नारद को देखा। देवर्षि नारद जो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, आज उदास हैं। कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्राह्मण, हे देवर्षि, इतने उदास क्यों हो? किस बात की चिंता तुम्हें सता रही है? और तुम तो इस प्रकार से उदास हो। गतवित्तो यथा जन, जिस प्रकार से किसी निर्धन का धन किसी ने छीन लिया हो, किसी भूखे को बहुत दिन के बाद भोजन मिला और वो भोजन किसी ने छीन लिया हो, इस प्रकार से तुम मुंह लटकाए बैठे हो। वास्तव में संत वो है जो संसारिक धन को अपना न माने, आए या चले जाए उसको कोई हर्ष उल्लास दुख न हो। गतवित्तो यथा जन, तुम्हें किस बात की चिंता है? और जो धन चुरा लिया जाए, जो धन नष्ट हो जाए, संत जन ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं है। संतों का